નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમને ધોરણ 5માં હિન્દી વિષય ભણાવીશ. એમાં આપણે તમે પાઠ્યપુસ્તક ખોલા, એમાં પેજ નંબર 76 ઉપર જે આપણે 11 પાઠ સમજાવ્યો હતો, 11 પાઠ સચ્ચા બાલક, એમાં અભ્યાસ આપણે જોઈશું. આજે પહેલો પ્રશ્ન છે, ऐसा क्यों कहा? सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा मेरे पास 40 असरफिया है. ऐसा लड़के ने क्यों कहा? तो लड़के से उसकी माँ ने कहा था कि बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है. लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी. वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था. इसलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने साफ साफ बता दिया कि मेरे पास 40 असरफिया हैं. હવે પ્રશ્ન 2 છે, નીચે જુઓ. सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो. ऐसा क्यों कहा सरदार ने? तो लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 असरफिया है. लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ और लूटमाट से उसे नफरत हो गई. इसलिए सरदार ने डाकुओं से कहा लूटा हुआ सामान वापस कर दो. आ प्रश्न 1 તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનો છે. અભ્યાસનો પ્રશ્ન 1 ऐसा क्यों कहा, એ બંને પ્રશ્નો છે એ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનો. હું PDF દ્વારા મોકલી દઈશ. પઢીએ ઓર લીખીએ, માત્ર ખાલી આમાં વાંચવાનું છે અને એ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું છે. પ્રશ્ન 2 પણ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું. पहलू है, लड़का मेरे पास 40 असरफिया हैं. आसमान में घनघोर बादल छाए हैं. माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना, हमेशा सत्य की ही जीत होती है. हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है. आप अब प्रश्न 3 जुओ. प्रश्न 2 તમારે નોટબુકમાં લખવાનો. હવે પ્રશ્ન 3 પણ તમારે નોટબુકમાં લખવાનો. आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? अब्दुल कादिर की जगह मैं होता तो कादिर की तरह मैं भी सच बोलकर असरफिया डाकुओं को दे देता. डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी सच बोलता हूँ और एक आप है कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और इस प्रकार बेईमानी की कमाई खाते हैं. प्रश्न 4 है, पढ़िए और समझिए. तो आ विरुद्धार्थी शब्दों है. तो जो माँ तो एनु विरुद्धार्थी शब्द है बाप, बड़ा तो छोटा, सच झूठ, नेक बेईमान, पर प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आज कल, पास तो दूर. आ बधा विरुद्धार्थी शब्दों है ये पण तमारे तमारी नोटबुक में लखवाना है. हवे प्रश्न 5 है कि सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए. आ प्रश्न આપણે નોટબુકમાં લખવાનો નથી, માત્ર સમજવાનો છે. આપણે સમજી લઈએ પ્રશ્ન કે કથન એવં લેખન કીજીએ. તો સચ્ચા બાલક પાઠમાં શું શીખ મળે છે, આપણને શું શીખવા મળે છે જીવન પ્રસંગમાંથી? અબ્દુલ કાદિરનો જે જીવન પ્રસંગ આપેલો છે એમાંથી. તો एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था. रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे. उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था. वह एक और चुपचाप खड़ा होकर यह लूटमार देख रहा था. एक डाकू ने उसे लड़के को देखा तो उससे भी पूछा. लड़का सच बोला. उसकी अपनी सदरी का असर फाड़कर 40 असरफियाँ निकाली और उस डाकू को दे दी. डाकुओं के सरदार को आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी लड़के ने अपनी असरफियाँ छुपाई क्यों नहीं. लड़के से पूछने पर उसने बताया कि वह अपनी माँ की सच बोलने की सीख मानता है. वह ऐसी मुसीबत के सामने भी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता, इसलिए वह सच बोला. इतने छोटे लड़के को अपनी माँ की सीख पर अड़िग रहते देखकर डाकू और उनके सरदार का दिल पसील गया, यानी कि पिघल गया. उन्होंने लूटा हुआ माल वापस कर दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की. सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था. वह बड़ा होकर महान संत हुआ. उनकी समाधि बगदाद में है. वहाँ बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं. હવે આપણે પ્રશ્ન 5 જોઈ લીધો, એ આપણે લખવાનો નથી નોટબુકમાં. હવે
पेज नंबर 77 पर तमे जुओ पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 6 हिंदी दैनिक पत्र एटले कि आ एक समाचार पत्र में आवेलो लेख छे। चित्र हाथे आपणे घणीवार समाचार पत्र में तमे जोयुं हशे कि चित्र हाथे लेख आपेलो छे, तो अहींया पण ए ज रीते हिंदी दैनिक पत्र में अहमदाबाद रविवार 28 अगस्त 2011 वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। आवो एक समाचार आपेला छे, आपणे वाँचीए अने एना परथी प्रश्नोना जवाब आपणे जे पेज नंबर 78 पर पेज नंबर आपेला छे ए आपणे जोईए। वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से એટલે કે 1.5 મહિનાથી शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। हवे आ जे पेरेग्राफ आपेलो छे एना परथी प्रश्नोना जवाब आपणे पेज नंबर 78 पर तमे जुओ। ए प्रश्नोना जवाब आपणे अहींया जोवाना छे। तो अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ था? तो अखबार में छपे समाचार 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुआ है। अहींया आ प्रश्नना जवाबमां तमारे एक फकरो लखी देवानो छे जे समाचार पत्र में आपेलो छे ए पेरेग्राफ लखवानो छे। गणेशजीनी मूर्ति दोरवानी नथी। प्रश्नना जवाबमां प्रश्न 6 ना जवाबमां तमारे एक फकरो लखी देवानो छे गणेशजी भगवाननी मूर्ति आपणे दोरवानी नथी। आ फकरो लखी अने पाछळ जे आपेला छे पेज नंबर 78 पर प्रश्नोना जवाब ए आपणे लखवाना छे। प्रश्न 2 छे कि समाचार की हेडलाइन पढ़िए। तो वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित होगी, ये समाचार की हेडलाइन है। समाचार किसके बारे में है? तो समाचार वडोदरा में गणेशोत्सव के लिए और तैयारी होने वाली गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में है। समाचार पत्र के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। तो ये किस शहर के समाचार है? तो वडोदरा। कौन से मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है? तो ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। गणेश जी की प्रतिमा किससे बनी है? तो गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनी है। आवा 4 प्रश्नों आपणे बनावी देवाना छे। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढिए। जो प्रश्न 5 आपेलो छे कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढिए। तो नगर, तो नगरनो समानार्थी शब्द छे शहर। बड़ी, तो बड़ीनो विशालकाय, विशालकाय एनो समानार्थी शब्द छे। गणपति तो गणेश। खास तो विशेष। अतिथि तो मेहमान अने मूर्ति तो प्रतिमा। अहींया आपणुं आ लेक्चर पूरुं थाय छे अने आ प्रश्न 6 पण तमारे लखी देवानो छे। एमां पेरेग्राफ लखवानो छे अने प्रश्नोना जवाब जे हूँ PDF द्वारा मोकलीश। धन्यवाद।